गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो जो आप करांगे पावर इन एन एसी सर्किट द पावर फैक्टर इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हुण आपां पिछे जिहड़ा आ पावर की वैल्यू कड्ढनी आ किहदे विच एसी सर्किट दे विच। हुण जदों आपां LCR सर्किट कीता पिछली वीडियो उह च आपां की कीता V इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी एंड I इज़ इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, पहलों आप इंस्टेंटेनियस पावर कड्डांगे। इंस्टेंटेनियस पावर कड्ढण लई आपां कड्डांगे PI इज़ इक्वल टू VI। ठीक है, एवरेज नहीं कड्ढनी है, जे इंस्टेंटेनियस पावर कड्ढनी है। सो PI इज़ इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, सो PI इज़ इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इत्थे आप फॉर्मूला लाएंगे साइन A प्लस B का। ठीक है, साइन A प्लस B इज़ इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, सो लगाओ ये वाला फॉर्मूला। सो दैट इज़ इक्वल टू V0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, जदों तुसी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इनू अंदर मल्टीप्लाई करन ते की आ जाएगा साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाई, तो इधर मल्टीप्लाई करन ते की आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। क्लियर। हुण की करना है V0 I0 साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाई। मैं इत्थे साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बनाना चाहनी हाँ, तो वो मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगी तो 2 नाल ही डिवाइड। सो तुहाडे को की आ गया V0 I0 साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 साइन फाई। ये पिछे भी किया हुआ पिछले आर्टिकल जो आप पावर डिसिपेशन कड्ढी हुई है। ठीक है, हुण आप एवरेज पावर कड्ढनी है, वो आप किद्दां कड्डांगे 1/T 0 तो T PI dt। ठीक है, मैं आप सीधा वाला फॉर्मूला लगा के भी फिर VI करके फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू यही आके इत्थे पुट होनी है। ठीक है, जिद्दां आप पिछे पावर कढ़ते रहे हैं तुसीं उद्दां भी इहदी वैल्यू जिहड़ी आ फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये आ गया 1/T 0 to T PI की वैल्यू पुट करो V0 I0 साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 साइन फाई dt। ठीक है, हुण आपां V0 I0 बाहर कढ़ लैंदे हैं। V0 I0 अपॉन T बाहर कढ़ लिया, ब्रैकेट इहदी वखरी कर लो, इंटीग्रेशन इहदी अलग तो कर लो। इहदी आपां इंटीग्रेशन सैपरेट करती, साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाई नूं अलग करता ते साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 साइन फाई नूं अलग करता। ठीक है, हुण इह कॉस फाई दी नहीं होनी इंटीग्रेशन क्योंकि उहदे नाल टी है नहीं, इहदे साइन फाई दी नहीं होनी। सो की आ गया V0 I0 अपॉन T 0 सॉरी कॉस फाई बाहर कढ़ लो 0 to T साइन स्केयर ओमेगा टी dt। इथों साइन फाई भी बाहर कढ़ लो, 2 भी बाहर कढ़ लो 0 to T साइन 2 ओमेगा टी dt। हुण आपां पिछे जिहड़े आ उहदे विच आपां सॉल्व कीता होया, इहदा जिहड़ा आंसर है ठीक है वो आंदा है T/2 इहदी इंटीग्रेशन करन ते इहदी इंटीग्रेशन करन ते आंसर आंदा है 0। सो इहदा मतलब तुहाडे को P एवरेज की वैल्यू आ गई V0 I0 T कॉस फाई इंटू T/2। आप पूरी टर्म की होगी 0। ठीक है, सो T नाल T कैंसल, यदि इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुसीं सीधी भी वैल्यू पुट कर सकते हो भी साइन स्केयर ओमेगा टी 0 to T की इंटीग्रेशन T/2 होंदी है तो साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन 0 होंदी है। ये जो आप पावर ऑफ रजिस्टर कढ़िया सीगा उहदे च आपां इहदी इंटीग्रेशन की इंडक्टर ते कैपेसिटर च आपां इहदी इंटीग्रेशन की। ठीक है, सो आंसर आ गया P एवरेज इज़ इक्वल टू V0 I0 कॉस फाई अपॉन 2। हुण आपां की करांगे 2 नूं 2 पार्ट्स च कर लैंदे आ √2 ये बन गई VRMS, ये बन गई IRMS। सो P एवरेज इज़ इक्वल टू VRMS IRMS कॉस फाई।
इत्थे जिहड़ा cos फाई आ इनू बोलदी आ पावर फैक्टर। ठीक है, cos फाई की है पावर फैक्टर। हुण देखो हुणे आपां की कीता, पी एवरेज इज इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई। इत्थों आपां cos फाई की वैल्यू कड्ढी, कितनी आ गई, पी एवरेज अपॉन बी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, इनू बोलते हैं ट्रू पावर और नीचे वाले नू बोलते हैं अपरेंट पावर। अपरेंट पावर होंगी है जिहदी वैल्यू इमेजिनरी होंगी है। ठीक है, ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। तो तुसी जिहड़ा पावर फैक्टर है उन्हें किद्दां डिफाइन करोगे? पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ट्रू पावर एंड अपरेंट पावर इन एन एसी सर्किट। ठीक है, पावर फैक्टर जिहड़ा हुंदा आ cos फाई इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस दैन 1। ठीक है, सो हुण आपां यही जिहड़ा आ देखांगे कि जिहड़ा पावर फैक्टर है वो रजिस्टर लई कितना हुंदा है। ठीक है, हुण देखो रजिस्टर लई फेस डिफरेंस 0 हुंदा। ठीक है, तो इंडक्टर ते कैपेसिटर लई π/2, चाहे वो +π/2 आ, चाहे वो -π/2 है, चाहे करंट अगे चलन दिया चाहे करंट पिछे चलन दिया, फेस डिफरेंस है तो π/2 का ही है। ठीक है, सो अगर फाई 0 है, ठीक है, तो पावर फैक्टर जिहड़ा आ cos फाई वो कितना हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू 1। मतलब रजिस्टर ली अगर कला रजिस्टर लगा है तो वह पावर फैक्टर 1 होएगा, और अगर कला इंडक्टर या कैपेसिटर लगा है तो वह फिर पावर फैक्टर के बराबर होएगा 90 cos 90 पुट करोगे 0। मतलब रजिस्टर का पावर फैक्टर 1 होंदा है। ठीक है, तो इंडक्टर तो कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0 होंदा है, क्योंकि रजिस्टर के केस फाई जिहड़ा है 0 होंदा है और इंडक्टर ते कैपेसिटर के केस जिहड़ा फाई है वो π/2 होंदा है, और उस हिसाब नाल जिहड़ा पावर फैक्टर है वो 1 ते 0 दे विच ही रहिंदा है। ठीक है, कि मतलब वो हमेशा 1 तो घट ही होएगा तो हमेशा की होएगा पॉजिटिव होएगा।